हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं आज हमारे पास जो है सीजी बोर्ड का जो है अध्याय 1 का वैदिक गणित के अंतर्गत पहला कोड हमारा पर जो है वो सूत्र है। वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं, इसमें से पहला सूत्र है हमारे पास ऊर्ध्वतिर्यक। यह ऊर्ध्वतिर्यक किस प्रकार से बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है, इसको अपन देखते हैं। ऊर्ध्वतिर्यक का प्रयोग हम करते हैं गुना करने के लिए। ऊर्ध्वतिर्यक जो मेथड दिया है इसका उपयोग हम करते हैं गुणा करने के लिए। कोई भी जो हमारे पास संख्याएं दी जाती है गुणा करने के लिए, उसका हम इसकी सहायता से गुणा कर सकते हैं। तो किस प्रकार से गुणा करेंगे, तो चलते हैं कैसे हम इसका गुणा कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है 23 गुणित 32। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 23 गुणित 32। सबसे समझ में आता है ऊर्ध्व तिर्यक, ऊपर की तरफ और तिरछा करके। समझ में क्लियर है, सबसे समझ में आता है। बाद में परीक्षा में अक्सर क्या होता है, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो वहां से बचने का सीधा तरीका होता है। इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, तिर्यक तिरछा करके गुणा करने की विधि को हम बोलते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ये शॉर्टकट तरीका होता है अपने तरीके से समझने के लिए। उसका कोई पारिभाषिक शब्द नहीं है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं, जिससे अपन गणित को आराम से बना सकते हैं, हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। उस समय आपको जरूरी हो जाता है कि इसका अर्थ आपको थोड़ा बहुत ज्ञात हो, ताकि आप परीक्षा हॉल में अगर भाई वहां 16 सूत्र है, पढ़ लिए, पूरी पुस्तक पढ़ लिया, अचानक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो हम कैसे याद रखेंगे। तो इसमें समझ में आता है ऊर्ध्व तिर्यक, ऊपर की तरफ और तिरछा करके गुणा करने की जो प्रक्रिया है उसको हम ऊर्ध्व तिर्यक गभ्याम करें। चलिए इससे एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 23 और 32। अब हम इसको किस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हम गुणा करेंगे उसके बारे में देखते हैं। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले जो है आप इसको, ये लिखा हुआ है 23 गुणित 32, तो सबसे पहले आप इसको जो है राइट, इधर से राइट से लेफ्ट की ओर आइए, तो आप ज्यादा आसानी से इसको बना सकेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका जो पहला अंक क्या है 3, और इसका भी पहला अंक कितना है 2। तो आप इस प्रकार से इसको खींच दीजिए। देखिए इसमें 3 भाग होगा। पहले भाग में पहला अंक आएगा, इसमें दोनों अंक आएंगे, इसमें सिंगल अंक आएगा। अगर ये 2 डिजिट का है तो 3 बनेगा, 3 डिजिट का रहेगा तो 4 बनेगा। जितने डिजिट के रहेंगे उसमें एक ज्यादा ही बनेगा, कम नहीं बनेगा। तो आगे चलते हैं। यहां पे हमने लिखा 23 2 3, और यहां पे हमने लिख दिया 3 2, और फिर इस प्रकार से यहां पे जो बच गया सामने में 2 और 3, तो हमने लिखा 2 3। अब इसका जो है सीधा गुणा हुआ ऊपर की तरफ, ये तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पर तीर का निशान तिरछा लगाएंगे, ऐसा तिर्यक गुणा कर रहे हैं इसको, यही तिर्यक है। और फिर ये ऊपर की तरफ गया, इसलिए ऊर्ध्व तिर्यक गुणा। अब इसको गुणा करके नीचे में पहले आप आंसर लिखेंगे। तो 2 तिया कितना होता है 6, और 2 दूनी कितना हो गया 4, और बीच में धन, चूंकि एक ही डब्बे के अंदर है तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो 3 तिया कितना आ गया 9 और 4 को आपस में जोड़ दिए, कितना मिल गया आपको 13। यहां पे 2 तिया कितना मिल गया 6। अब इसको जोड़ने, अब आंसर अभी नहीं आया है, आंसर क्या आएगा ये वाला 6। अब देखिए 13 है, तो कोई भी एक बॉक्स में आप अधिकतम एक ही अंक को रखेंगे, दूसरा अंक जो है सामने चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 3। अब ये 1 जो है यहां चल जाएगा हासिल के रूप में, तो इसको मिल गया +1, तो 6 और 1 कितना मिल गया आपको 7। ये कितना आ गया 7। अतः 736 आंसर आ गया। आंसर बराबर कितना मिल गया 736। ये आपका उत्तर हो जाता है। इसको आप आराम से देख सकते हैं कि भाई पहले हमने क्या किया, जो भी संख्या दी थी उसको हमने लिखा है, उसका एक सिंगल वाला लेफ्ट वाला, फिर ये राइट वाला इकाई का अंक, और ये क्या है दहाई का अंक, और फिर दोनों अंकों को इस प्रकार से लिख दिया और उसको हल कर देते हैं। आप कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको इस प्रकार से लिखिए, और लिखने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मान लो 9 दूनी 18 आ जाता है, यहाँ पे 9 होता मान लीजिए, तो 9 दूनी कितना आ जाता 18, तो 18 का 8 आता और हासिल यहाँ पे आ जाती 1, फिर 13 और 1 कितना हो जाता 14, और 14 को हम यहाँ पे 4 लिखकर फिर आगे बढ़ा देते। तो जो भी संख्या आएगी अगर एक डिजिट से ज्यादा आ रहा है तो उसको हासिल के रूप में आप उसको आगे बढ़ा देंगे। ये तो था 2 डिजिट वाले सवाल। अगर मान लीजिए 3 डिजिट वाला देगा तब क्या करोगे आप, ये तो 2 अंक वाला सवाल था। अब हम एक 3 अंक वाला सवाल लेते हैं। 3 अंक
3 अंक वाले सवालों को हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। देखो आप 3 अंक वाला मैं प्रश्न खोजता हूं। 3 अंक वाला जैसे हमारे पास एक प्रश्न मिल गया 414 गुणित 232, या हम थोड़ा उससे बड़ा प्रश्न लेते हैं 504 गुणित 618। 504 गुणित 618 हमने ये प्रश्न ले लिया है। 504 गुणित 618, चूंकि हमने अब ये प्रश्न लिया है, अब ये किस प्रकार से हल होगा इसके बारे में हम देखते हैं। नियम के मुताबिक वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले अपन चाहे उधर से आए चाहे इधर से आए, एक तरफ से पकड़ के आप जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बनाया 5 और 4 को, ये सिंगल वाली जोड़ी बनी। सिंगल के बाद आएगा डबल, सिंगल के बाद 2 की जोड़ी। अब ये 5 और 0 लिखेंगे, 5 0, तो इसका भी लेंगे 6 और 1, यहां भी 6 होना चाहिए था। ठीक है, ये 5 लिए थे तो ये 6 आता। अब 50 लिए हैं तो 61 आएगा। अब अगले लाइन में देखिए 1 अंक वाला आया, 2 अंक वाला, अब 3 अंक वाला आएगा। अब ये पूरा तीनों ले लेंगे, तो 5 0 4, फिर यहां कितना हो जाएगा 6 1 8, फिर फैलाएंगे इसको आगे। अब इधर का पहला वाला छोड़ देंगे, अब बाद के 2 वाले को लेंगे, तो बाद के 2 में कितना है 0 4, तो यहाँ 0 4 जमाना है इसको। अब ये 0 4 लिए तो इधर कितना का 18, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1 8। अब इसके बाद 2 वाले खत्म, अब 1 वाला आ जाएगा, तो 1 वाला कितना बचा 8 और 4, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 4 ऊपर में और 8 नीचे में। ऐसे में दिक्कत होती है तो आप इसको ऐसे लिख लेना 5 0 4 और 6 1 8, तो देखिए 5 0 4 6 1 8, फिर इधर का 2 और फिर इधर जो है इधर का 2 आया है। फिर दोनों के सिंगल सिंगल को अलग कर देते हैं। जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप सोच के उसको लिखिएगा। अब पहला सिंगल है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, लेकिन जब 2 टोक है तो तिर्यक गुणा करेंगे इसको आपस में। अब 3 आ गए यहाँ पर, अब 3 वाले को कैसे करेंगे, तो पहले तो इस कोने से उस कोने को गुना कर दो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, आप पहले इसको गुना करें। और बीच वाले पदों को सीधा सीधा ऊपर की तरफ गुणा कर दीजिए, इस प्रकार से ऊपर की ओर गुणा कर देंगे। फिर हमारे पास ये इसको तिर्यक गुणा करेंगे क्योंकि 2 ही पद है इसमें, और यहां का जो बीच वाला पद है वो सीधा सीधा ऐसा गुणा हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, और त्रिज्या का हमारी सेटिंग आ गई यहाँ पर। अब इसको हल कर देते हैं, तो 8 चौक कितना आ गया 32, पहले सबको लिख लेना। 8 0 0 धन 4 एकम 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मिल जाएगा आपको। फिर 8 पंचे कितना हो गया 40, 6 चौक 24, और फिर 1 0 0, इसको भी जोड़ के रख लें तो कितना मिल गया आपके पास 4 4 और 2 कितना हो गया 6। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 एकम 5 धन 6 0 0, ये इस प्रकार से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। फिर 6 पंचे कितना मिल गया आपको 30। अब इसके बाद मैंने भी देखो सिंगल, जब 2 डिजिट वाला बताया था तब मैंने बताया था कि जहां भी हो एक ही अंक को रखना है, अगले को उसको हासिल के रूप में भेज देना है। तो हम यहाँ पर उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। देखिए अब हमारा उत्तर बनेगा, तो उत्तर कैसे बनेगा, ये 2 तो यहाँ पर आ गया भाई। अब ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ हासिल के रूप में चला गया, ये हासिल के रूप में आ गया यहाँ पर। तो 4 और 3 कितना मिल गया 7। अब इसको हासिल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अकेला अंक है, तो इसका 64 में कितना आ गया 4। ये 6 फिर क्या होगा इधर हासिल में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 था, 5 और 6, तो 5 और 6 फिर से कितना मिल गया हासिल आया यहाँ पर, 5 6 कितना मिल गया 11, तो 11 का लिखिए 1 और 1 फिर से हासिल के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो मिल जाएगा 1 यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना मिल गया आपको 31। तो आपका आंसर क्या मिल गया, आंसर क्या हो गया 3 1, ये वाला 1, फिर ये आ गया 4, फिर आ गया 7, फिर बना लीजिए 2, ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये आप आराम से देख सकते हैं कि 3 डिजिट वाले सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। इस प्रकार से आप 3 डिजिट वाले सवालों को भी बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जनरली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये मुख्य रूप से इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। अब इसमें उत्तर की भी जांच होती है
जिसमें आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। उसके लिए आपको बीजांग ज्ञात करना होता है और बीजांग की सहायता से इसके उत्तर की जांच करते हैं। लेकिन अब चूंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम उस चीज को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज आपने उर्दू त्रिकोणाभ्याम कैसे ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से हम उर्दू त्रिकोणाभ्याम की विधि को हल करते हैं, वो हमने आपको बताया। आप जितने भी प्रश्न हैं उर्दू त्रिकोणाभ्याम के, उसको आप आराम से इस मेथड से बनाइए। सिर्फ मुख्य रूप से 2 ही अंक या 3 अंक वाले सवाल आपको मिलेंगे। 4 अंक वाले प्रश्न हमारे में जनरली नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 2 अंक वाले और 3 अंक वाले, ये आपके सीजी बोर्ड के प्रश्नावली 2 का सवाल है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। देख लीजिए आप आराम से, और कोई दिक्कत हो तो आप फिर हमें लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं।